दहेज के लोभी। मोहन जी और उनकी पत्नी सुरभि एक ही कमरे में अपने अपने कोने पकड़कर चुप्पी साधे बैठे थे, परंतु बार बार सुरभि को प्रश्नचित नजरों से घूर रहे थे, मानो जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ सुरभि की गलती थी। उनकी इकलौती बेटी शगुन का हर बार रिश्ते से इनकार कर देने की असल वजह आज पता चली थी, और उसने अपना फैसला सुना दिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ कपिल से। मोहन जी शुरू से ही सख्त मिजाज और प्रेम विवाह के खिलाफ थे। शगुन का फैसला सुनकर तो वो गुस्से से तमतमा उठे और सारा गुस्सा सुरभि पर निकाल दिया। तुम्हारे लाड प्यार ने ही बिगाड़ा है ये। वो जो तुम हर बार उसकी गलतियों में पर्दा डालती थी ना, एक ही बेटी है एक ही बेटी है करके, ये उसी का नतीजा है। सुरभि को लगा क्या पता शगुन उसकी बात समझ जाए, परंतु नहीं। उसने कह दिया कि उसकी जिंदगी है, वो ही डिसाइड करेगी किसके साथ जीना है। हर बात शेयर करती थी तू मुझसे, और इतनी बड़ी बात मुझे भी बतानी जरूरी नहीं समझी? कम से कम मुझे मिलवा तो देती, कौन है कैसा है। अपने अनुभव से तुझे सही सलाह तो दे सकती थी। माँ की बात सुनने के बाद भी शगुन अपनी जिद पर अड़ी रही। सुरभि ने मोहन जी को समझाया कि हम लोग शगुन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो बालिग है। कहीं हमारी जिद के चलते उसने कुछ कर लिया तो नहीं। नहीं, एक ही संतान है हमारी, मान जाओ जी। बस ऐसे ही डरा कर तुम मुझे हर बार कमजोर कर देती हो, और हम उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं। इसी नाराजगी के बीच शगुन और कपिल की सगाई हो गई, और 2 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई। परंतु मोहन जी अभी भी अंदर से खुश नहीं थे। इसी बीच कपिल के माता पिता शगुन के घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि खुशियों के बीच सन्नाटा पसर गया। उन्होंने मोहन जी से कहा कि उन्हें 15 लाख दे दे और शादी का इंतजाम वो अपने हिसाब से करेंगे, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सुरभि और मोहन जी का चिंता करना लाजमी था। रात भर दोनों सोए नहीं, कमरे में टहलते रहे। पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसे पैसे मांगना कुछ और ही संकेत दे रहा था। उनको यूं परेशान देख शगुन को भी बुरा लग रहा था। अगले दिन शगुन और कपिल की बहुत बहस हुई इस बात को लेकर। क्या यार, सिर्फ 15 लाख ही तो मांगे हैं, ये भी देखो ना कि तुम्हें कोई भी इंतजाम करने की जरूरत नहीं। मसलन कोई होटल नहीं, खाना नहीं, वो सब पापा कराएंगे अपने हिसाब से। तुम्हारे पेरेंट्स की चिंता कम ही कर रहे हैं, तुम करते तो भी इतना ही खर्च आता ना। शगुन को उस समय कपिल की बातें सही लगी। प्रेम पर विश्वास गलत को भी सही दिखाता है। रात को सुरभि शगुन के कमरे में गई और उसे प्यार से समझाया, देख बेटा, जरूरी नहीं कि हर बार प्यार सही हो। कभी कभी अपने माँ बाप भी सही होते हैं, उनकी भी सुननी चाहिए। जो आज अपने मुंह से इतना मांग रहे हैं, कल ना जाने क्या क्या डिमांड रखे। एक बार दोबारा सोच ली। परंतु कपिल के बार बार मैसेज और फोन कॉल में उसको प्यार से मनाना, इन सब में आकर शगुन एक बार फिर उनको सही ठहरा देती है। फिर कुछ दिनों बाद कपिल के पिता ने मोहन जी को फोन किया कि इंतजाम में थोड़ा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो 15 लाख में 2 लाख और जोड़कर दे दे। फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया। चाहते तो मोहन जी बहुत कुछ बोल सकते थे, परंतु बेटी की जिद के सामने चुप रह जाते थे। सुरभि चिंतित सी शगुन के कमरे में बैठी थी, और शगुन रसोई में पानी लेने गई थी कि तभी शगुन के फोन पे कपिल का मैसेज आया। क्या यार, तुम क्यों इतना गुस्सा होती हो? बड़ों को आपस में बात करने दो, हम तुम क्यों बीच में बोले? हमारी शादी हो रही है, ये क्या कम बड़ी बात है? वैसे भी तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उनका सब कुछ तो तुम्हारा ही है। फिर अपनी बेटी की खुशी के लिए नहीं दे सकते क्या? कौन सी बड़ी बात है? जैसे ही शगुन कमरे में आई, सुरभि ने मैसेज शगुन को दिखाते हुए कहा, ये है तेरा प्यार, जिसके लिए तू अपने माँ बाप से भी लड़ रही है। जो इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा हो, वो तुझे क्या सम्मान देगा? जो अपने दहेज लोभी पिता को सही ठहरा रहा हो, कल को तुझे जिंदा भी जला सकता है। इसे प्यार कहते हैं? थू है ऐसे प्यार पर।
सच्चा प्यार होता तो आज अपने पिता की गलत बातों का समर्थन न करता और तुझे इस तरह विवश न करता। क्या उसने एक बार भी अपने माँ बाप का विरोध किया? शायद नहीं, क्योंकि उसमें वो भी शामिल है। आज तक मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ खड़ी रही, लेकिन तेरा ये फैसला गलत है। इसमें मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। अभी भी वक्त है। आंखों में पड़ी धूल साफ कर ले। सुरभि आंखों में लुढ़क आए आंसुओं को पल्लू से पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। शगुन ने पहली बार माँ की आंखों में उसकी वजह से आंसू देखे थे। अगले दिन शगुन कपिल के पूरे परिवार को चाय पर बुलाती है। शाम को कपिल अपने परिवार के साथ आ गया। सभी बैठक में बैठे थे। तभी शगुन ने हाथ से सगाई की अंगूठी निकाली और कपिल को थमा दी। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पापा के पैसों से प्यार है। वो मेरी जिद के आगे झुक भी जाएंगे, लेकिन मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं कि उनको तुम्हारे जैसे दहेज लोभी लोगों के सामने झुकने दूं। ये रिश्ता मैं इसी वक्त खत्म करती हूँ। जा सकते हो आप लोग। शगुन ने कपिल से उसी वक्त सारे रिश्ते खत्म कर दिए और उसे उसके परिवार समेत बाहर का रास्ता दिखा दिया। मम्मी पापा से शगुन ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। मोहन जी और सुरभि की आंखों में आंसू थे। रिश्ता टूटने के नहीं, बल्कि इसीलिए कि उनकी लाडो गलत हाथों में जाने से बच गई। परिवार का साथ और सतर्कता से सही समय पर सही निर्णय भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।